या फिर स्टूडेंट अकोमोडेशन क्यों बोलता हूँ मैं इतना रहने के लिए। मोस्ट हर स्टूडेंट अकोमोडेशन के आसपास सेम कनेक्टिविटी सेंटर है, एक ग्रोसरी स्टोर की तरह है, इसके अंदर ग्रोसरी। और हाँ, सामने सैमुअल बेकेट ब्रिज, सामने इंसोम्निया कॉफी शॉप है, 11 बजे तक तो खुलता ही है। फ्री एरिना में कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, सारे मेन कॉन्सर्ट्स। ओडियन सिनेमा इसी के अंदर है, बिल्डिंग के अंदर, पॉइंट स्क्वायर डब्लिन के। एक ग्लास हाउस नया बाहर खुला है यहाँ पे, अंदर से बहुत लेफ्ट साइड में स्टारबक्स बड़ा डंज है, इसमें लिटरली सब कुछ मिलता है। बेकेट तो है ही सिटी में, फिर कैबिना बेकेट के सामने वो भी सिटी में। सारे स्टूडेंट अकोमोडेशन इसी हिसाब से बने होते हैं कि स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत ना हो। सबको एक साइड के थ्रू बुक कराया मैंने, और उन्होंने करा है उनकी, वो मैंने नीचे फॉर्म डाल रखा है, फॉर्म पे आप फिल करो आपको कहाँ रहना है, कौन सा। अगर आपके चैनल सब्सक्राइब कर दो। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 20 मार्च और मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि मेरे को 3 साल हो गए पॉइंट पे रहते हुए, पॉइंट में ऐसा क्या है, कनेक्टिविटी वगैरह कैसी है, मैं पॉइंट में क्यों रह रहा हूँ इतने टाइम से, और अभी भी लोगों को क्यों सजेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहो। तो इन जनरल लोग दो डाउट्स पूछते हैं मेरे से कि पॉइंट में क्यों रह रहा हूँ या फिर स्टूडेंट अकोमोडेशन क्यों बोलता हूँ मैं इतना रहने के लिए। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। मैं अभी कॉलेज से वापस आया हूँ, पॉइंट ब्लू स्टॉप पे खड़ा हूँ, तो मैंने सोचा एक बार दिखा देता हूँ आसपास पॉइंट के है क्या क्या सराउंडिंग्स है, क्या कनेक्टिविटी है। और ये जो कनेक्टिविटी या फिर सराउंडिंग्स वगैरह है ना, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट अकोमोडेशन के आसपास सेम कनेक्टिविटी, सेम शॉप्स वगैरह होती हैं या फिर बहुत पास रेंज में होती हैं। तो मैं दिखाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। एक तो देखो, ये रहा पॉइंट का लुइस स्टॉप, द पॉइंट। यहाँ पे लुइस खड़ी है, ये लुइस सीधे जॉर्ज डॉक तक जाती है, एबी स्ट्रीट तक भी जाती है, और जॉर्ज स्टॉक उतर के 10 मिनट की वॉक मेरी कॉलेज की है। तो कॉलेज तो मैं लुइस से जाता हूँ। और जस्ट सामने है सेंट्रा। सेंट्रा एक ग्रोसरी स्टोर की तरह है, इसके अंदर ग्रोसरीज वगैरह मिलती हैं। पहले साइड में डंस नहीं था हमारे, तो हम सारा सामान सेंट्रा वगैरह से लेते थे, वरना सिटी जाके टेस्को या एलडी से लेके आते थे। अब यहाँ पे डंस आगे जाके खुल गया, तो वो भी दिखाऊंगा मैं भी। लेकिन देखो, पहले सेंट्रा था तो सेंट्रा की वजह से रहते थे। तो मैं सेंट्रा वाली साइड दोबारा आता हूँ, अभी सेंट्रा पिटापिट कमील वाली साइड। पहले मैं जाके सामने लिफ़ी वाला एरिया दिखा जाता हूँ कि यहाँ से लिफ़ी कितनी पास है। एक देखो, ये लुइस आ रही है, लुइस भी सिटी की साइड से आ रही है। और सामने बिल्कुल स्ट्रेट ये रहा पॉइंट कैंपस, दिख रहा है लिखा हुआ। ये सारे रूम्स वगैरह हैं, रूम्स किचन्स वगैरह हैं ये सारी। यहाँ से आगे जाके अब मैं बाहर निकला ही हुआ हूँ, तो दिखा देता हूँ कि यहाँ से लिफ़ी वगैरह कितनी है और क्या व्यूज़ होते हैं। ये देखो, उसी रोड पे सीधे सीधे वॉक करके वहाँ से वॉक करना स्टार्ट करा था मैंने, सेंटर वाली साइड से, पॉइंट वाली साइड से। और यहाँ पे आ गए सामने लिफ़ी। मैंने लिफ़ी अपनी रूम टूर से भी दिखाई थी कि मेरी किचन से लिफ़ी दिखती है, तो कितनी पास है वो यहाँ से आप देख लो। ये रही पूरी लिफ़ी। और यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके हम फुटबॉल खेलने जाते हैं सामने, आयरिश टाउन स्टेडियम, और स्पोर्ट्स को भी उसी साइड है। और ये रही लिफ़ी, और सामने सैमुअल बेकेट ब्रिज। अब रोड क्रॉस करके दिखा दूँ क्या? चलो क्रॉस भी कर ही लेता हूँ। और हाँ, सामने सैमुअल बेकेट ब्रिज, और सामने ही है बिल्कुल सिटी। बिल्कुल यहाँ से सीधे सीधे चलो तो सिटी वाला एरिया, मतलब ये तो सीधे सीधे चलो सिटी आ जाती है, और सीधे सीधे जाके सैमुअल बेकेट के अगले ब्रिज से लेफ़्ट लेके कॉलेज आ जाता है हमारा। तो एक तो वो ये बिल्कुल बहुत अच्छी लोकेशन है पॉइंट कैंपस की, इसलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ। और यहाँ पे ये जो स्टॉप देख रहे हो सामने, यहाँ पे आती है एयरपोर्ट एक्सप्रेस। एयरपोर्ट से डायरेक्ट बस आती है, 7 यूरोज़ लेती है, और बिल्कुल यहीं उतारती है, और जाती भी यहीं से एयरपोर्ट एक्सप्रेस, और अराउंड आधे घंटे में पहुँचा देती है। तो एक और बेनिफिट हो गया। और डॉक्स का एरिया जो बहुत फेमस है, सैमुअल बेकेट क्रॉस करके उस साइड जाके डॉक्स का एरिया आ जाता है, या फिर यहाँ से ये वाला ब्रिज क्रॉस करके आगे जाके राइट लेके डॉक्स का एरिया आ जाएगा। वो रहा सामने अवीवा स्टेडियम, बिल्कुल सामने आयरलैंड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो वो भी यहीं पे है। तो भाई यही सब है यहाँ पे बाहर वाली साइड। तो ये तो मैंने दिखा दिया है, अभी अंदर जाके पॉइंट के आसपास वाला भी दिखाता हूँ क्या क्या है। तो और ये देखो, ये साइकिल स्टैंड है डबलिन नाव का। यहाँ से साइकिल रेंट लेके कहीं भी किसी भी स्टॉप पे छोड़ सकते हो। तो काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि यहाँ से साइकिल ली और कॉलेज पे छोड़ दी। इसका एनुअल रेंट कुछ 30 यूरोज़ होता है, और पर डे वाला 3.5 यूरोज़ की टिकट होती है, तो उसमें पूरे दिन अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो ये वाली साइकिल। तो एक और बेनिफिट है कि यहाँ पे जस्ट स्टॉप है, और ये पॉइंट कैंपस, तो यहाँ पे साइकिल लगाओ और वॉक करके चले जाओ। और दूसरा कॉलेज के जस्ट जिम के गेट के बाहर है, देखो पीछे लिफ़ी वगैरह एरी, क्या मस्त व्यू आता है एक तो रात को। और अब जा रहा हूँ सीधे सामने पॉइंट कैंपस, सेंटर दिखा दूंगा, साइड में इंसोम्निया है, स्पार है, गाला है, भाई सब लिटरली सब कुछ है पॉइंट के आसपास।
इसलिए मैं पॉइंट में रहता हूँ। और मोस्टली हर स्टूडेंट अकोमोडेशन के आसपास सेम फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहो। और फ्रेंड्स वाला तो एक रीज़न मेरे हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में, हर किसी से मैंने पूछवा रखा है, वो यही बोलता है कि फ्रेंड्स बड़ी आसानी से बन जाते हैं। ये आ गया वापस, मैं वहाँ से वॉक करके सीधे वॉक करके लिटरल सीधी वॉक सेंट्रा। और हाँ, यहाँ पे दोबारा आता हूँ, पहले गाला दिखा देता हूँ और जीवन G2 का स्टॉप दिखा देता हूँ। यार वो ना आगे से लेफ़्ट जाके आए तो गाला तो क्या ही दिखाऊंगा, गाला और उस पार यहाँ से जस्ट लेफ्ट लेके बिल्कुल सीधे जाके कोने में आ जाता हूँ। जीवन G2 का स्टॉप भी वहीं पे है, यहाँ से लिटरल 2 मिनट की वॉक है। तो मैं यहाँ से सीधे जाके भी ये वाला एरिया पूरा और डन्स वगैरह दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा सारा काम यहाँ पे हो जाता है। तो सामने इंसोम्निया कॉफ़ी शॉप है, सुबह खुल जाती है, तो कॉफ़ी कभी भी यहाँ से लेके निकल जाओ। या फिर पेटापेट में कुछ ब्रेकफास्ट करना है या फिर दिन में लंच करना है, पेटापेट में आके खा लो। सेंट्रा बिल्कुल साइड में है, उसके जस्ट साइड में कमील है, थाई फूड रेस्टोरेंट, तो ये भी खुला रहता है लेट नाइट तक, 11 बजे तक तो खुलता ही है। ये पॉइंट की बिल्डिंग ही है पूरी, ऊपर रूम्स हैं, नीचे ये शॉप्स हैं। ये हो गया। फिर वो रहा 3 अरेना। 3 अरेना में कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, सारे मेन कॉन्सर्ट्स 3 अरेना में ही होते हैं। तो सैटरडे संडे फ्राइडे नाइट ये पूरी जगह भरी रहती है, यहाँ पे लोग ही लोग होते हैं। तो ये भी बढ़िया बात है कि कॉन्सर्ट जाना हो तो बिल्कुल सामने आना है। यहाँ से मेरी किचन भी दिख रही होगी, वो सामने जिसमें लाइट जल रही है वो मेरी किचन है। और यहाँ से मैंने लिफी का व्यू दिखाया था अपनी वीडियो में। ये वो एरिया हो गया। साइड में गिब्सन होटल है। अभी लोगों की ग्रैड वगैरह थी तो पेरेंट्स वगैरह आए थे, वो गिब्सन होटल में रुक गए थे, तो बड़ा कन्वीनियंट था कि पॉइंट साइड में है, गिब्सन होटल है। और सिटी से कनेक्टिविटी के लिए लुओ स्टॉप बिल्कुल सामने है। फिर ये पॉइंट किचन है, ये भी रेस्टोरेंट है, साइड में ही रेस्टोरेंट है, कभी भी आओ खाओ, खुलता है काफ़ी लेट तक। उसके साइड में स्टारबक्स है, स्टारबक्स भी यहीं पे है। ये शाम को 5 बजे तक खुलता है, तो दिन में कॉफ़ी वगैरह कुछ भी काम वाम करना हो आराम से स्टारबक्स में आके कर लो। ओडियन सिनेमा क्यों नहीं दिख रहा, हाँ ओडियन सिनेमा इसी के अंदर है, बिल्डिंग के अंदर, पॉइंट स्क्वायर डबलिन के अंदर। यहाँ पे मूवीज़ वगैरह कभी भी देख लो, तो दूर नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल साइड में मूवी हॉल है, कभी भी उठो जाओ मूवी देखो आ जाओ। एडी रॉकेट्स भाई क्या है, सब कुछ है यहाँ पे। एडी रॉकेट्स में कुछ भी बर्गर वगैरह खाने हैं कभी भी आके खा लो। ये ग्लास हाउस नया बाहर खुला है यहाँ पे, अंदर से बहुत सुंदर है, लेट नाइट खुलता है यहाँ पे, आओ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो चिल करो। एक रूबीज़ बार है, यहाँ पे भी खाना वगैरह मिलता है और ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं, यहाँ पे आराम से आओ। तो क्रेज़ी जगह है भाई ये वाली, यहाँ पे लिटरली हर चीज़ है। डन स्टोर दिखाता हूँ अभी, एक तो ओडियन फिर से नहीं दिख रहा, ओ दिख जा, हाँ दरको से। राइट साइड में एडी रॉकेट्स, लेफ़्ट साइड में स्टारबक्स, सीधे चलते जाओ। ओडियन सिनेमाज ऊपर चढ़ के हैं, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे ओडियन सिनेमा है। और वो रहा सामने डन्स के अंदर से प्रॉपर ग्रोसरी शॉपिंग वाली वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अभी देख लो पॉइंट के आसपास क्या क्या है। तो पहले ये छोटा डन्स था, ये खुलता था, लेकिन अब वो छोटा डन्स बंद करके यहाँ पे कपड़ों वगैरह कुछ खोलेंगे ऐसा सुना है, लेकिन हो रहा सामने बड़ा डन्स है। इसमें लिटरली सब कुछ मिलता है, अब हमें टेस्को या एलडी अलग से नहीं जाना पड़ता। साइड में डन्स है, जो जब लेना हो आओ खाओ और वापस जाओ। ये रहा डन्स, बहुत बड़ा डन्स है, इसके अलग से वीडियो में खाने वगैरह की क्या क्या मिलता है, क्या प्राइसेस हैं वो अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी खाली दिखा देता हूँ वीडियो में कि सब कुछ आसपास है, कहीं भी नहीं जाना पड़ता। और ये देखो लिटरली सब कुछ है यहाँ पे। देखो डंस साइड में कैफ़े सोल भी है, ये डंस का ही है। और पॉइंट से जब हम डंस आते हैं तो साइड वाला दरवाज़ा ले लेते हैं, ये वाला, वहाँ से लेफ़्ट जाके उस गेट से घुसा था मैं और यहाँ पे आ गया हूँ। ये रहा पॉइंट का गेट मेरा, टोल का बिल्डिंग, ये सामने लेफी बिल्डिंग है। और जो रेड लाइट दिख रहा है ना सामने गाड़ी की, वहीं पे जस्ट लेफ्ट साइड पे स्पार है और जीवन G2 का स्टॉप है। हाँ, तो ये थोड़े एडवांटेजेस थे स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहने के कि मेरे सराउंडिंग्स वगैरह आप लोगों ने देख ही ली होंगी कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, सब कुछ आसपास है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और ग्रोसरी स्टोर बहुत अच्छे हैं, खाने की कोई दिक्कत नहीं होती। तो मोस्टली ये जो मैंने दिखाया ना, जो स्टूडेंट अकोमोडेशंस बनती हैं वो उसी बेसिस पे बनती हैं कि उनके आसपास कन्वीनियंस सारे हों,
कनेक्टिविटी अच्छी हो, स्टोर्स वगैरह अच्छे हों। अगर इतने पास नहीं होते तो विद इन 5 मिनट्स वॉक आप इन जगह पहुंच सकते हो आराम से। मतलब जैसे मैं हॉल्स में रहा था, हॉल्स के पास टेस्को था, बड़ा टेस्को था, साइड में 140 का स्टॉप था, बेकेट के साइड में पार्नल का लूज स्टॉप है, और बेकेट तो है ही सिटी में, फिर कैबिना बेकेट के सामने वो भी सिटी में है। बाइनरी हब से कॉलेज 10 मिनट्स वॉक है और आसपास उसके लिटिल वगैरह काफ़ी कुछ है। तो मोस्टली स्टूडेंट, और कौन सा है, डॉर्सेट या डोमिनिक, दोनों में से एक है। डोमिनिक है शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा। उनके आस वो सिटी में ही है, दोनों ही सिटी में है वो तो। उनके आसपास कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। फिर सुब्रमण्यम हाईफील्ड पार्क रहता है, उससे 2 मिनट दूर बस का स्टॉप है और नीचे उसका ग्रीन लाइन का स्लो स्टॉप है, और 6-7 मिनट की वॉक बताता हूँ मैं वो बड़े टेस्को की। तो सारे स्टूडेंट अकोमोडेशन इसी हिसाब से बने होते हैं कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहने के। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहो, क्योंकि जब आ रहे हो, नए नए आ रहे हो, स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहो, रह के अपने आप को खुद फिगर आउट करो तुम्हें क्या करना है, कैसे रहना है, रह सकते हो नहीं रह सकते, जगह एक्सप्लोर करो कि कौन कौन से स्टोर्स होते हैं, कितनी दूर होती है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसा है। उसके बाद अपना फ्लैट लेना है, लो। मैं खुद अभी, जैसे मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा अगले साल से, मैं शायद से जॉब करना स्टार्ट कर दूँ, तो मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन तब तो नहीं रह सकता ना, तब मेरे को ढूंढना पड़ेगा अपना, तो मैं तब ढूंढूंगा। तो रहो, लेकिन अब मेरे को रहने के बाद इतना आइडिया पड़ गया है ना क्या चाहिए मेरे को, कौन से स्टोर्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट कैसा है, कौन सी बस कहाँ जाती है, टूर स्टॉप से मेरे को कहाँ जाना है। तो एक बार जब रह लेते हो ना तो ये चीज़ें आसानी से फिगर आउट हो सकती हैं। तो मैं इसलिए स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रेफर करता हूँ। और अब बात आती है बुकिंग की, बुक कैसे करना है। तो बुक करने का तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी भी मेरे कितने लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं, सबको एक साइट के थ्रू बुक कराया मैंने, और उन्होंने करा है, उनकी बुकिंग वगैरह सब कंफर्म हो गई है। तो वो है एम्बर स्टूडेंट, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में होगी एम्बर स्टूडेंट की। एम्बर स्टूडेंट पे आप जाओ, मैंने नीचे फॉर्म डाल रखा है, फॉर्म पे आप फिल करो आपको कहाँ रहना है, कौन सा, अगर आपके माइंड में कोई अकोमोडेशन है तो आप अकोमोडेशन बता दो कि हमें यहाँ पे रहना है, जैसे पॉइंट कैंपस हो गया, कैमिना हो गया, बेकेट हो गया, हाईफील्ड पार्क हो गया, जो आपका मन है जहाँ रहने का, आप उनसे बोले मेरे को यहाँ रहना है। तो वो सब कुछ आपको फिगर आउट करके देंगे कि क्या कैसे बुक करना है, सब कुछ वो सब करवाएंगे आपके साथ। आपको 0 मेहनत करनी है, आपको गारंटी चाहिए, गारंटी सर्विसेज होती है उनके पास। अपना कौन सा लाइसेंस वगैरह का होता है यहाँ पे, पेपर वर्क वगैरह कुछ नहीं करना आपको, सब वो आपकी तरफ से करके देंगे आपको। तो उनका रिप्लाई रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है। आपका एक पर्सनलाइज आपके साथ वो असिस्टेंट होता है एक, वो आपको पूरी हेल्प करता है। आप फॉर्म भरोगे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा, वो आपसे कंटिन्यूसली बात करते रहेंगे जब तक आपकी अकोमोडेशन बुक नहीं होगी। और अगर आपके माइंड में कुछ नहीं है कि आपको कौन से अकोमोडेशन जाना है, तो आप अपना कॉलेज बताओ, आपको बताओ क्या क्या चाहिए आसपास, आपके आसपास क्या क्या होना चाहिए। तो उस हिसाब से वो कुछ अकोमोडेशन आपको शॉर्टलिस्ट करके भेज देंगे, आप उनमें से भी चूज़ कर सकते हो। और जो अकोमोडेशन से बताते हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, मैंने देखी हुई हैं। तो फ्रॉड का तो नेगेटिव चांसेस ही लगते हैं मेरे को, बहुत कम, मतलब नहीं है कोई चांस नहीं फ्रॉड का, क्योंकि मैंने इतने लोगों को ऑलरेडी बुक करवा दिया है, मेरे को पता है लोग बुक कर रहे हैं और आके रह भी रहे हैं। मैं खुद के अपने दोस्तों को करवाया, छंदर, आयुष, वनज वगैरह, इन सबका मैंने पॉइंट के तो एम्बर के थ्रू करवाया, तो बुकिंग तो हो जाती है एम्बर के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं होती, और सब रह रहे हैं यहाँ पे। और एम्बर स्टूडेंट के थ्रू बहुत आसान है बुक करना, खाली आपको जो नीचे फॉर्म है वो भरना है, बाकी सब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। और अगर अभी तक अकोमोडेशन बुक नहीं करी है तो ये हाई टाइम है, पॉइंट में बहुत कम रूम बचे हैं, बेकेट में भी बहुत, मतलब अब तक तो हो जानी चाहिए बुक। अगर आपका कॉलेज फाइनल हो गया है तो आप वेट मत करो, अब फटाफट से लिंक दबाओ, अपने प्रेफरेंसेस वगैरह डालो और बुक कर दो, अब लेट मत करो। क्योंकि ये मेरे जितने लोगों को जानता हूँ, जितने रह रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, और जो आ रहे हैं सितंबर में कितनों से तो मेरी बात हो रही है कि वो बुक कर चुके हैं। तो अब हाई टाइम है, बुक कर दो, अब कर दो बुक, अब सोचो मत ज़्यादा, क्योंकि एम्बर के पास भी लिमिटेड रूम्स होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी भरते हैं, बहुत जल्दी एम्बर में बहुत जल्दी भर जाते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे अकोमोडेशन एक साथ दिख जाती हैं आपको, और सब कंपेयर वगैरह कर सकते हो आप। तो आप फटाफट से कर दो, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। कुछ आपको डाउट हो कि व्यूइंग वगैरह करनी है तो आप मेरे से बात करो, मैं उसमें आपको हेल्प करूँगा, लेकिन अब आप बुक कर दो, अब ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, बाकी कोई भी डाउट हो studentinIreland.com, studentinIreland इंस्टा, नीचे कमेंट सेक्शन, और कहीं भी पूछ लो। बाकी वीडियो लाइक कर दो, आपके दोस्त आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक अकोमोडेशन बुक नहीं करी है तो उन्हें वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अगली वीडियो का वेट करो, ठीक है। बाय।